फल इतने मीठे थे, इतने मीठे कि राजा सुदक्षिण कहे बिना नहीं रह पाए। कह दिया, महाराज जी इतना मीठा फल तो मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं खाया। इतना मीठा फल अपनी जिंदगी में आज तक नहीं पाया। राजा सुदक्षिण बोले, ऋषि बोले कि हम जिस राजा के नगर में रहते हैं वो राजा शिव का भक्त है, न्याय करता है तो मुझसे 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बुलवाता है, ओम नमः शिवाय बुलवाता है, नमः शिवाय बुलवाता है। अच्छा, हमारे राजा जैसा कोई दुनिया में न्याय नहीं कर सकता। इतना सुंदर न्याय हमारा राजा करता है। राजा सुदक्षिण ने पूछा, क्या आप कभी राजा से मिले हो? नहीं। क्या नाम है आपके राजा का? मेरे राजा का नाम राजा सुदक्षिण है। अब राजा ने मुनिवर को ऋषिवर को ये नहीं बताया कि मैं ही सुदक्षिण हूं। आप कितनी बड़ी गादी पर बैठते हो, आप कितने बड़े सत्ताधारी हो, आप कितने बड़े वैभवपति हो, आप कितने बड़े किस सिंहासन के मालिक हो, आप कौन से किस जगह पर कौन सा पद आपके पास में, आप सबको बताओ। आपका पद, आपका गौरव आप सबको बताओ, पर दो जगह पर अपना पद कभी मत बताओ। एक अपने घर की माता पिता को और दूसरा अपने गुरु को अपना पद कभी। एक माता पिता को कभी मत कहो कि मैं इतना बड़ा सत्ताधारी हूँ, मेरे पास में इतना वैभव है, मेरे पास इतनी सत्ता है, मेरे पास में ये है, मेरे 40 नौकर है, 50 नौकर है, मेरे हाथ के नीचे इतने लोग काम कर रहे हैं, मैं वहाँ का राजा हूँ, मैं वहाँ का ये हूँ, मेरे पास में मिनिस्टर का पद है, मैं यहाँ का मंत्री, वहाँ का संतरी, मैं आमदार, मैं खासदार, मैं ये मैं वो। ना ना ना, मैं अध्यक्ष, मैं उपाध्यक्ष, कुछ नहीं। माता की दृष्टि में पुत्र पुत्र रहना चाहिए और पुत्र की दृष्टि में, पुत्री की दृष्टि में, पुत्र की दृष्टि में माता पिता रहना चाहिए। उनकी दृष्टि में ये कुछ मान सम्मान ये नहीं होना चाहिए कि पिता के पद से बड़ा बेटे के लिए कोई पद नहीं है, कि मैं पिता है मेरे, उनके सामने में छोटा। अपने गुरु के आगे, संत के आगे, साधु के आगे, ऋषिवर के आगे, महात्मा के आगे, सन्यासी के आगे, तपस्वी के आगे, साधक के आगे, उपासक के आगे कभी मत कहो कि तुम्हारे पास कौन सा पद है, तुम्हारी कितनी प्रतिष्ठा है, तुम कहाँ के राजा हो, कहाँ के महाराजा हो, कहाँ का पद प्रतिष्ठा तुम्हारे पास। किसी गुरु से मिलने के लिए जाना तो कभी मत कहना, कई लोग कहते हैं साहब इनको पहचानते हो, कौन है ये, इनको पहचानते हो, और हमारे नगर के ये, हमारे नगर के वो, इनको नहीं जानते। अब तुम्हारे नगर के होंगे, हमें क्या करना? बोलो लीजिए सही है कि गलत? अपने को क्या करना, तुम्हारे नगर के हैं, तुम जान सकते हो। हाँ, हम जाने तब जब नगर के तो हैं। तुम कह रहे हो हमारे नगर के ये हैं, हमारे नगर के वो हैं, हमारे नगर के ये हैं। हम जब जाने, जब इतने शुभ भक्त आए हैं, उनको एक गिलास पानी पिला दे तो जाने की हाँ कोई है। अब कहने को तो तुम कह दो साथ कि हमारे नगर के ये ऐसे हैं, वो वैसे हैं। हाँ, किसी भूखे को भोजन करा दे, प्यासे को पानी पिला दे, तो जैसे वो माता एक टॉफी दे रही है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कह रही है, तो उसने खुद की वीडियो नहीं बनवाई, वो तो कोई लड़का जा रहा होगा, उसने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी। जब व्यक्ति कुछ अच्छा करता है तो उसका दुनिया गुणगान करती है। अच्छा करोगे तो गुणगान होगा ना। अरे मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की
बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म वरना बच जाएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। तुम क्या हो, किसी को क्या मानो, आपका व्यवहार बताएगा। एक मित्र ने एक मित्र को फोन लगाया और फोन लगाकर बोला, और कैसा है? बहुत बढ़िया। पूछा क्या कर रहा है? दोस्त बोला खा रहा हूं। तुम बोलो क्या कर रहा था वो? जम के तो बोलो खा रहा हूं। मित्र ने मित्र से पूछा कैसा है? बहुत बढ़िया। क्या कर रहा है? खा रहा हूं। मित्र बोला फोन पर अकेले अकेले खा रहा है, कभी कभी हमको भी याद कर लिया कर। उसने कहा जा पत्नी की मार खा रहा हूं। अच्छा तू खा ले, तू खा। अच्छा है मेरे मार का बंटवारा तो हो जाएगा कम से कम। राजा सुदक्षिण ने पूछा ये फल इतने मीठे क्यों? तो कहा हमारे नगर का राजा अच्छा, हमारा राजा बहुत अच्छा। कोई कितना भी तुम्हारा बुरा करे, कोई कितना भी तुमको शब्द कहे, कोई कितना भी तुमको ताना दे, कोई तुमको कितनी गाली दे, नगर का राजा ऐसा होना चाहिए कि उसके चेहरे पर सल ना आए। कह दिया ना कोई बात नहीं, आड़ा टेढ़ा बोल दिया ना कोई बात नहीं, गाली दे दी ना कोई बात नहीं, आप शब्द कह दिया ना कोई बात नहीं, पहचानता नहीं, जानता नहीं था, वो अपने को हल्के में ले रहा था। कोई बात नहीं, भगवान का भजन कहने वाले को कहने दो, बोलने वाले को बोलने दो, कहने वाले को कहने। राजा हमारे नगर का राजा अच्छा है, इसलिए हमारे यहाँ के फल भी मीठे, फल मीठे। राजा सुदक्षिण ने पूछा कि फल राजा के अनुसार चलते हैं क्या? हाँ, जिस नगर में जिस राज्य में राजा अच्छा हो, जिस नगर में जिस राज्य में भजन होता हो, जिस गांव में जिस नगर में जिस राज्य में भगवान की भक्ति होती हो, वहाँ बीमारी प्रवेश करने से पहले भी सोचती है कि मैं किसी को मारूं कि ना मारूं। कई छोटे छोटे गांव ऐसे हैं जिसमें कोरोना महामारी प्रवेश तक नहीं करी। बड़े बड़े शहरों में लोग पकड़ी भुट्टे की तरह मर रहे थे, और छोटे छोटे गांव में तो बड़े बड़े डॉक्टर भी नहीं थे। एक साधारण टेबल पर बैठे हुए गांव के छोटे छोटे डॉक्टरों ने उनको इंजेक्शन लगा दिया, दवाई दे दी, और वो समझ गए कि अब मेरे को कोरोना नहीं है। उनका फील पावर अंदर से मजबूत, वही के डॉक्टरों ने कर दिया कि तुम बीमार नहीं, जाओ घर जाओ। वही के डॉक्टर बहुत छोटे डॉक्टर जिनका बड़ा हॉस्पिटल नहीं, बड़ी क्लिनिक नहीं, टेबल लगाकर बैठे थे छोटे छोटे गांव में। जाकर उन्होंने कहा साहब मेरे को स्वाद नहीं आ रहा, मेरे को सर्दी हो रही है, देखो कहीं मुझे कोरोना तो नहीं हो गया। डॉक्टर ने हाथ लगाया, नब्ज देखी, इंजेक्शन लगाकर कहा कुछ नहीं है, कोई तुम्हें कोरोना वोरोना नहीं, जाओ घर पर बढ़िया जोरदार सब्जी बनाओ, तड़के दार खूब खाओ टपट के, और अपनी जिंदगी अच्छी जियो। उसको मालूम पड़ गया कि मुझे कोरोना नहीं है। अगर उसको डॉक्टर डरा देता कोरोना है, सबसे अलग रहना, दूर रहना, बात मत करना, कमरे में पड़े रहना, दरवाजा बंद कर लेना, मालूम पड़े वो और अकेला पड़ 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 पड़। ये कोरोना
सही बताना ईमानदारी से। गला पकड़ रहा है बाबू। कोरोना में आधे से ज्यादा जो मरे हैं वो केवल दहशत में मरे हैं। अकेले बड़े बड़े उनको लगता रहा कि अब तो हम बच ही नहीं पाएंगे, अब तो परिवार वालों से मिल ही नहीं पाएंगे, अब तो हम किसी से मिल भी नहीं सकते, अब तो हमारा जाने का समय आ गया। सोचते सोचते निपटी गया। और जो सोच कर बैठा था, शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं मेरे घर के लोग, एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं। कोरोना में लोगों ने बहुत शिव पुराण सुनी, बहुत शिव पुराण की कथा सुन रहे हैं। कुछ नहीं होगा, बचकर वापिस एक पत्र सोनाली विनोद पाटिल, मुंबई ठाणे। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं पर बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम सोनाली विनोद पाटिल, मुंबई ठाणे से। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, जहाँ कहीं बैठी हो। एक लोटे जल का मैं वर्णन करना चाहती हूँ गुरुदेव। पशुपतिनाथ का व्रत का गुणगान करूँ। मेरे बाबा, मेरे पिताजी दत्तात्रेय आनंदा पाटिल चोपड़ा बर्डी में रहते हैं। 2021 में वो बीमार पड़ गए। हम उनको चोपड़ा के मानक हॉस्पिटल में भर्ती किए। फिर डॉक्टर ने जांच किया तो मालूम पड़ा कि उनकी दोनों किडनी फेल हो गई। दोनों किडनियां फेल कर दी, फेल बताई। डायलिसिस चालू हो गया। जिला जलगांव जाने को कहा। हमारे तो पैरों के नीचे से जमीन खस गई गुरुदेव। पिताजी को डायलिसिस चढ़ते चढ़ते हम लोग जलगांव आ गए। यहाँ पर इलाज चालू हुआ। डॉक्टर के हिसाब से यहाँ पर भी दोनों किडनियां इनकी फेल हो चुकी थी। डायलिसिस चालू था। हर 2 दिन में 3 दिन में डायलिसिस होना था। डायलिसिस करते करते पिताजी भी थक गए गुरुदेव, क्योंकि किडनियां काम नहीं कर रही थी। डायलिसिस चालू था। अब करें तो करें। डॉक्टर ने कहा कि इनको घर ले जाओ डायलिसिस कराने के लिए। हॉस्पिटल आते रहना, 2 दिन में, हर 2 दिन में डायलिसिस के लिए जाते। अब करें तो करें क्या। आखिरी में टीवी पर रिमोट से चैनल चेंज करते करते कथा सुन ली आपकी। आपने कथा में बेलपत्री और शंकर जी पे चढ़े हुए एक लोटे जल का वर्णन करा। एक पीपल के पत्ते को पानी में गलाकर उस कथा को आप उस दिन कह रहे थे, वो हमने करना प्रारंभ करा। पिताजी को वो जल पिलाना प्रारंभ करा। पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ गुरुदेव कि मेरे पिताजी जो इतने बीमार थे, उनका डायलिसिस चल रहा था। आज 2 साल से लगातार कथा सुन रहे हैं और एक भी डायलिसिस नहीं हुआ है। हम मेरे पिताजी खेत भी जाने लगे, काम भी कर रहे हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। गुरुदेव, मेरा बाबा शिव साधारण नहीं है। आप जो शिव महापुराण की कथा करते हैं, शंकर उसको सुनता है और सबकी मन की कामना पूर्ण करता है। ये शिव है। नाम लिखा है सोनाली विनोद पाटिल, मुंबई ठाणे। मेरा मोबाइल नंबर ये। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। शिव तत्व आपने लिखा है मेरे बाबा, हम हमारे पिताजी को लेकर यहाँ कथा के पंडाल में बैठे हैं। अब आप लोग जहाँ भी बैठे हो वहाँ से हाथ हिला सकते हैं, स्मरण में रहेगा तो जरूर। एक पत्र और आया, मुक्ताबाई राजू चौधरी, जामनेर तहसील जामनेर, जिला जलगांव, महाराष्ट्र से हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? बच्चा आया है के साथ में? हम गुरुजी
लिया बच्चे। हम बाबा को धन्यवाद देते हैं गुरुदेव, हमारे यहाँ पर 22 साल से संतान नहीं थी गुरुदेव। 22 साल से हमारे घर में औलाद नहीं हुई। सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया, सारी जांचें करवाई, आखिरी में मेरा रजो धर्म आना भी बंद हो गया, औलाद नहीं हो सकती थी डॉक्टर के हिसाब से। पर पशुपति व्रत पर विश्वास करा, आपकी शिव महापुराण पर विश्वास करा और पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, 3 महीना भी पूरा नहीं हुआ गुरुदेव, हम सिहोर गए, बाबा को वहां पर ढोक लगाई, कंकर शंकर पूजन कर पशुपति व्रत का फल ये